Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, for any free legal aid, you can contact on my phone number 0314 4500 Dear friends, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का उर्दू में जो मतलब है वो है हब्से बेजा। हब्से बेजा में रखना मतलब कोई भी बंदा जो है वो अगर किसी को गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको अपनी कस्टडी में रखता है तो वो जो है वो हेबियस कॉर्पस के एम्बिट में आएगा। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है हेबियस कॉर्पस, ये है लैटिन वर्ड। इसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट अगर हम इसको करें तो इसका मीनिंग आएगा दैट यू हैव द बॉडी। मतलब कि इस बंदे को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये जो चीज है इसको हम हेबियस कॉर्पस कहेंगे। अब हेबियस कॉर्पस जो है वो पहली दफा जो है वो यूरोप में जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया, यूरोप में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, वहां से ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में आया और उसके ऊपर कानून साजी हुई और आज जो है वो हम सब इससे हम फायदा ले रहे हैं। अब ये हेबियस कॉर्पस जो है इसके लिए कौन सा कानून पाकिस्तान के अंदर डील कर रहा है उसको हम आज देखेंगे। दोस्तों, उसके लिए पाकिस्तान का जो कानून है उसके अंदर सबसे पहले तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, the article 9 and 10 deals with the fundamental rights of the citizen of Pakistan. सेक्शन 10 जो है आर्टिकल 10 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि जी जो पाकिस्तान के सिटीजन है उनकी जो लिबर्टी है, उनकी जो आज़ादी है उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हर बंदा जो है उसका ये लिबर्टी, आज़ादी जो है उसका ये फंडामेंटल राइट है। और कोई भी बंदा जो है या पुलिस या कोई प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी भी पर्सन को इलीगल डिटेन जो है वो नहीं कर सकता। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 199 जो है वो उन्होंने ऐड किया और उसके अंदर उन्होंने हाई कोर्ट को जो है ये पावर दे दी कि हाई कोर्ट जो है वो इस रिट को जो है वो एडजुडिकेट करेगी और उसके ऊपर जो है वो फैसला देंगी। डियर फ्रेंड्स, सबसे जो बेस्ट एंड इजी वे है वो ये है कि CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर उसका जो सेक्शन 100 है वो इसको डील करता है। उसके तहत जो है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पुलिस जो है उसको इलीगल डिटेन कर लेती है, उसको पकड़ के अपने पास रख लेती है और कोई उसके ऊपर ना वो उसके ऊपर बताती है जिसके ऊपर कौन सी FIR है, किस जुर्म के तहत हमने इसको पकड़ा है। अगर वो कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं देते और विदाउट एनी ऑफेंस जो है वो उस पर्सन को अपने पास रखते हैं, अपनी कस्टडी में रखते हैं, तो उसके खिलाफ जो है उस जो बंदा इलीगल डिटेंशन में है उसका कोई भी रिलेटिव या उसका कोई फ्रेंड जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट को। उसका जो तरीकाकार है वो उसके लिए सेक्शन 100 जो है CRPC का वो हम इसके लिए पढ़ते हैं। सेक्शन 100, सर्च द पर्सन्स wrongfully confined. If any magistrate of the first class or subdivisional magistrate has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search the person so confined and such search shall be made in accordance therewith
and the person, if found, shall be immediately taken before a magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर जो है वो अपना कानून ये कह रहा है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वो मजिस्ट्रेट के साथ रब्ता करेगी, उसको वो रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट जो है वो करेगी। उसके ऊपर फिर मजिस्ट्रेट की ये पावर आ गई, वो उसको एडजुडिकेट करके तो वो फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को वो ऑर्डर करेगा मजिस्ट्रेट कि आप जो बंदा इलीगल कस्टडी के अंदर है उस बंदे को सर्च करें, सर्च करके मेरे पास लेके आए। मैं भी डिसाइड करूंगा कि आया कि आपने उसको अगर अपनी कस्टडी में रखा है तो क्या वो लॉफुल कस्टडी में रखा है या इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, किस कैपेसिटी के अंदर आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, वो फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा। दोस्तों ये था सेक्शन 100 सीआरपीसी जो कि इसको डील कर रहा था हेबियस कॉर्पस को। इसके बाद सीआरपीसी का सेक्शन 491 जो है वो इसको डील कर रहा है। हम उसको भी पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कह रहा है। डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ ए हेबियस कॉर्पस, सेक्शन 491 पावर टू इशू डायरेक्शंस of the nature of a habeas corpus. Any high court may, whenever it thinks fit, direct, number 1, that a person within the limit of its appellate criminal jurisdiction be brought up before the court to be dealt with according to law. Number 2, that a person illegally or improperly detained in a public or private custody within such limits be set at liberty. Number 3, that a prisoner detained in any jail situate within such limits be brought before the court to be there examined as a witness in any matter pending or to be inquired into such court. Number 4, that a prisoner detained as aforementioned be brought before a court martial or any commissioner for trial or to be examined touching any matter pending before such court martial or commissioner respectively. Number 5, that a prisoner within such limits be removed from one custody to another for the purpose of trial, and that the body of a defendant within such limits be brought in on the sheriff's return of said corpus to a writ of attachment. इसका सब सेक्शन 2 जो है वो पढ़ रहा हूं। द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रेम रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर इन केसेस अंडर दिस सेक्शन। नंबर 3, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू पर्सन डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग और प्रिवेंटिव डिटेंशन। फ्रेंड्स इसके अंदर जो सबसे जो रेलिवेंट है वो है इसका नंबर 2, that a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limits be set at liberty। इसके अंदर सेक्शन 491 के अंदर हाई कोर्ट की ये पावर आ गई कि वो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पार्टी वो एडजुडिकेट करेगी मैटर को, और बेशक जो इलीगल डिटेंशन है बेशक वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो या किसी प्राइवेट पर्सन के पास हो, हाई कोर्ट जो है वो उसके अंदर ऑर्डर करेगी पुलिस को या जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनको कि आप जाएं और जाके इस बंदे को तलाश करके मेरे पास लेके आए, फिर मैं इसके ऊपर देखूंगा कि क्या इसकी जो डिटेंशन थी वो लॉफुल थी या इलीगल थी। अगर वो डिटेंशन इलीगल होगी तो फिर उसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट जो है वो पनिशमेंट का ऑर्डर भी इसके ऊपर कर सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक हेबियस कॉर्पस। हद से बेजा में रखना। अगर कोई भी आपका जो रिलेटिव है, अगर उसको कोई प्राइवेट पर्सन या पुलिस अगर उसको अपनी वो कस्टडी में रखते हैं
तो आप फौरी जो है वो उसके खिलाफ रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अगर पुलिस जो है वो आपको डिटेन करती है और वो विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती, तो वो भी ये हेबियस कॉर्पस के एम्बिट में आएंगी। उसके लिए भी जो आपके पास रेमेडी है वो भी ये हेबियस कॉर्पस है। आप इसकी रिट जो है वो फाइल कर सकते हैं और आप अपनी रेमेडी जो है उसको अवेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।